व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में आती हैं बच्चों को पता ही नहीं चलता है बिकॉज वो सीयूईटी में बिजी हैं, अपने एंट्रेंस में बिजी हैं, बट किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रहना होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलते हैं, आप अप्लाई ही नहीं कर पाते, वो बंद हो जाते हैं, फिर आपको लगता है ये हमसे मिस हो गया। तो उनसे बचाने के लिए मैं आपको आया हूं एक कमाल की अपॉर्चुनिटी जिसके एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल गए हैं, उसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट पहले बात करेंगे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है, प्रिवेलिंग इशू जो इंडिया में चल रहा है, उससे स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम पहले ढूंढते हैं, फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जहां आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थर्ड ईयर तक भी एक डिसेंट इंटर्नशिप पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में, वहां पर एक है स्टूडेंट ऐसा जिसने फर्स्ट ईयर में ही लिनक्स फाउंडेशन के साथ काम किया ग्लोबल ओपन सोर्स सिस्टम्स पे। 2.73 लाख उसके स्टाइपेंड का अमाउंट था। ये सैलरी नहीं है, जॉब नहीं कर रहा है वो, इंटर्नशिप पे ये स्टाइपेंड का अमाउंट है। एंड ये अनरियल लग रहा होगा सुनने में कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने तो भैया किसी की सैलरी भी नहीं होती है, बट ये हुआ है। दिस इज रियल एंड दिस हैपेंड इन वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां का एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में लिनक्स फाउंडेशन के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला और उस पर स्टाइपेंड उसकी इतनी ज्यादा थी। अब बात ये नहीं है कि भैया ये कैसे हो गया, उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, बात यह है कि बाकी कॉलेज ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें डिटेल में बात करते हैं। सच बोलूं तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है, हम स्टूडेंट्स की गलती क्या है इसमें। आई फील लाइक प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम में है। आप पहले हमारे यहाँ जो मोस्टली कॉलेजेस है ना, उनको ही देखो, सब में जो मॉडल है वो क्या है, पहले 2 साल 3 साल थ्योरी पढ़ाएंगे, पूरा थियोरेटिकल नॉलेज देंगे बच्चे को, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में फाइनल में बोलेंगे जाओ इंटर्नशिप्स ढूंढो, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अप्लाई करो, ये करो। तो आपने 2-3 साल पहले मुझे थियोरेटिकली पढ़ाया और आप मुझसे एंड में चाहते हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ला के दूं। ये एक्सपेक्टेशन ही बड़ा अनरियल हो जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे, इवन बेसिक इंटर्नशिप्स के लिए भी। जॉब प्लेसमेंट पाना तो बहुत दूर की बात है। तो सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, 2-3 साल थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए छोड़ दे रहे हो। कैसे कैसे कोई बच्चा उसमें आपको रिजल्ट्स लाकर दे सकता है। आई फील लाइक दिस समथिंग दिस हैज टू चेंज। अब वेदम यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहा है। उनका ये कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपोजर लास्ट ईयर में नहीं, आउटकम्स एंड में नहीं चाहिए, पहले साल से हमें आउटकम्स चाहिए। पहले ईयर से बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए, पहले साल से उससे रियल काम करवाना चाहिए। इसलिए यहां डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। आप कोडिंग कर रहे होगे फर्स्ट सेमेस्टर से ही, पहले ही सेमेस्टर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, आप रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होगे। एंड एक्सपोजर दिलवाना, यानी बच्चों को बाहर इंटर्नशिप प्लेसमेंट इस मार्केट के बारे में बताना, ये भी पहले ही साल से शुरू कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा करिकुलम एक एआई फर्स्ट करिकुलम है। मतलब आप सिर्फ कोडिंग करना नहीं सीख रहे, आप एआई के साथ रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना सीख रहे हो। एंड जब आप इस तरह की डीप नॉलेज, बिकॉज आज के टाइम पे अगर आपको एआई नहीं पता ना, तो आपकी आधी बातें वैसे ही खराब हो जाती हैं। आपको लगता है आप कहीं भी अप्लाई करोगे, आपसे बेटर कोई हो सकता है एआई आपकी जॉब खा जाए। ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। तो एक कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बच्चे का उसको पहले साल से एआई फर्स्ट करिकुलम में पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, जो कि हो रहा है वेदम में। तो जब बाकी लोग बेसिक समझ रहे होते हैं, पहले 1-2 साल जब अपनी थ्योरी में वेस्ट कर रहे होते हैं, वेदम के स्टूडेंट्स उस वक्त रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, रियल एनालिटिक्स को समझ रहे होते हैं कि कैसे एआई वर्ल्ड काम करता है, कैसे कोडिंग वर्ल्ड काम करता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया, दैट इज ऑफ कृष्ण महाजन, जो कि वेदम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसने लिनक्स फाउंडेशन के साथ एलएफएक्स मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया और अपने आप को सिलेक्ट करवाया। वहां पर स्टाइपेंड मैंने ऑलरेडी बता दी, बट दिस इज स्टिल अनरियल, राइट। 2.73 लाख का स्टाइपेंड, इतनी बड़ी इंटर्नशिप पहले साल से, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंटर्नशिप नहीं है ना। यहां पर लोग ग्लोबल सिस्टम्स पे काम करते होते हैं। फर्स्ट ईयर का एक बच्चा उनके साथ काम करने वाला है। और ये कोई इकलौता केस नहीं है कि भाई एक ऐसा तुक्का लग गया होगा भैया, ऐसा नहीं है। वेदम में आज के टाइम पे जो फर्स्ट ईयर का बैच है, उसके अंदर 8 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पहले साल में ही इंटर्नशिप सिक्योर कर चुके हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, ये एक पैटर्न है वहां पर कि पहले साल से ही आप पर है ये काम कि भैया वेदम वाले बच्चे एक्सपोजर के लिए जाते हैं, जाना होगा आपको इंटर्नशिप्स के लिए, आपको रियल वर्ल्ड में निकलना पड़ेगा। और एक और एग्जांपल दूं, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने 4.5 लाख से ज्यादा अर्न किए थ्रू बग बाउंटीज और हैकर1। इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर लोग गूगल, पेपाल एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन सब के सिस्टम्स टेस्ट होते हैं। उसने वहां पर बग बाउंटीज के थ्रू 4.5 लाख रुपीज से ज्यादा कमाए। सी फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें होना ना एक क्लियर चीज दिखाती है कि देयर इज अ रियल सिस्टम आउट देयर, जहां पर बच्चे काम कर रहे हैं, रियल मनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन, इट्स अ पैटर्न कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट में निकल चीजें कमानी पड़ेंगी। तो सिस्टम कुछ इस तरह से बिल्ड किया है, करिकुलम कुछ इस तरह से बिल्ड किया गया है। तो डिफरेंस आता कहां से? डिफरेंस करिकुलम से आता है। यहां पर असाइनमेंट्स नहीं बनते, कॉलेज में बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं लिख लिख कर, नहीं, यहां पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। बच्चे रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एंड एक प्रोजेक्ट था इनका जिसमें इन्होंने साइन लैंग्वेज को वॉइस कन्वर्टर में क्रिएट किया था। लाइक जो कोई साइन लैंग्वेज बोल रहा है, आप उसमें वॉइस बना देते हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो विच इज ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढोगे तभी रियल वर्ल्ड आपकी कदर करेगा। यहां पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना रहे हैं और ये सब कुछ वो मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके मार्क्स नहीं है। दिस इज बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो। जब बाकी के बच्चे बेसिक थ्योरी समझ रहे होंगे एंड जब वो आएंगे रियल वर्ल्ड में, तब तक आप ऑलरेडी उनसे काफी अहेड होगे।
है ना, आप सिस्टम बिल्ड कर चुके हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस है जिसको वो क्रेव कर रहे होंगे, आपके पास होगा वो। दैट्स हैपनिंग इन वेदम, राइट। सी दूसरा इनका आ जाता है लर्निंग मॉडल जो इनके यहाँ पर मैंने बताया कि डे 1 से बच्चे कोडिंग कर रहे होंगे, एआई सीख रहे होंगे, राइट। 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे एंड देयर आर डेडिकेटेड लैब्स, इनोवेशन लैब्स फॉर एआई एमएल व्हिच इज मशीन लर्निंग, राइट। आपके ड्रोन्स आ जाते हैं, आपकी रोबोटिक्स आ जाती है, उसके अलावा इमर्जिंग टेक्स्ट जो है आ जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर बेसिक थ्योरी की तो बात ही नहीं हो रही, दैट इज द लास्ट थिंग दे आर केयरिंग अबाउट, दे आर केयरिंग अबाउट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, दे आर मेकिंग रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम कर रहे होते हो, उनके आज के जमाने की रिक्वायरमेंट्स को समझते हो। और अभी इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं, इस वक्त भी उनके इनोवेशन लैब्स में 10 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स टेस्ट हो रहे हैं, है ना। बच्चे एक्चुअली में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं एंड यहाँ पर करिकुलम पूरा एआई फर्स्ट है। तो आप कोई ऐसे ही तुक्के नहीं मार रहे हो, आप चीजों को एक्चुअली में कर रहे हो। यहाँ पर इंजीनियरिंग का मतलब रट्टा मारना नहीं है, नहीं, यहाँ पर आप एक्चुअली में बिल्ड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, चीजों को रन कर रहे हो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे रहे हो। तो एक प्रोफेशनल की तरह आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। तीसरा है इनके यहाँ मेंटोरशिप। यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर आपको लेक्चर्स देके नहीं चले जाते, मैंने इनके साइट से इंफॉर्मेशन निकाली थी, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग गाइड कर रहे हैं। भाई यहाँ पर मयूर दत्तर आए हुए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट से हैं, एंड इनके कॉलेज में अंकित अग्रवाल आए हुए हैं अनस्टॉप से, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को मैं देख पा रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया होगा ना, उनने यहाँ पर आकर मेंटोरशिप दी है। अब जब आप किसी ऐसे से मिलोगे जिसने वो चीज कर रखी है, तब जाके आपको लगता है कि यार हम भी कर सकते हैं। वो बताएगा कि प्रोजेक्ट ऐसे बिल्ड होते हैं, तो आपको लगेगा हाँ मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को जो डील कर रहा है उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाई लेवल की प्रोफेशनल की मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझ लो गाइस, अगर आज के टाइम पर आप लोग जानते हो कि एआई ऑलरेडी बेसिक जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, एंड आप भी अगर फिर भी कोडिंग ही सीख रहे हो सिर्फ और प्लेसमेंट का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप खुद को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। लोग आज भी श्योर नहीं उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप तैयारी इस चीज के लिए मत करो कि आपकी जॉब भी किसी ना किसी तरह के रिस्क में चले जाए। तो इस तरह के सिस्टम्स के साथ जुड़ो, इस तरह के सिस्टम्स पे काम करना शुरू करो जो आपको एक्चुअली में रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के बारे में सिखाए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाए एंड उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। बिकॉज जब आप प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशन लेके आते हो तभी आपकी कद्र की जाती है इस दुनिया में। तो बहुत बेसिक है कि उस पुराने सिस्टम पे चलोगे तो फिर सफर कर सकते हो। एआई फर्स्ट करिकुलम जो कि वेदम में है, उसको लेकर अगर चलते हो तो हो सकता है कल को आपकी डिमांड बहुत हाई लेवल पे हो ना, आपको प्लेसमेंट्स के लिए भागना ना पड़े, प्लेसमेंट्स भाग भाग के आपके पास आए। और हाँ, बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है, यहाँ का स्टार्टअप कल्चर ही बहुत अच्छा है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। यहाँ पर जिन लोगों ने रियल सिस्टम्स, रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके बिजनेस, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस बनाए हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। अगर आपको कोई आइडिया आता है जो आपको लगता है कि मुझे इसे पिच करना चाहिए, आप वो आइडिया पिच कर सकते हो। अगर आपका आइडिया पसंद आया इन्हें तो 1 करोड़ तक की फंडिंग भी आपको वेदम प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ला रहे हो, तो आप उसके दम पर खुद भी तो अपना स्टार्टअप खोल सकते हो। उसका सपोर्ट भी वेदम में मिल रहा है। और एक बड़ा ही अंडररेटेड फैक्टर बताऊं, वेदम में सिर्फ और सिर्फ टॉप 5% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जिसे वीसैट कहते हैं, और वीसैट के बाद एक इंटरव्यू राउंड भी होता है। तो इस पूरे प्रोसीजर के बाद जो टॉप के 5% बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो भी आप ही की तरह एकदम फोकस्ड होगा, डेडिकेटेड होगा कुछ बिल्ड करने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए। तो अगर एक बेस्ट पीयर ग्रुप, एक अच्छे माहौल में पढ़ना चाह रहे हो तो भी वेदम आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है स्कॉलरशिप। वेदम आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। अगर आप वीसैट एंट्रेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बेस पे आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या आपकी कोई पास्ट अचीवमेंट्स लाइक योर परसेंटेज या कोई अचीवमेंट्स हैं जिसके दम पर आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई करके वेदम में 100% स्कॉलरशिप तक का फीचर जो है उसे अवेल कर सकते हैं। तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 4 ईयर का कंप्यूटर साइंस एंड एआई प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिसका पूरा का पूरा करिकुलम वेदम खुद डिजाइन करता है। एंड आपको बीटेक की डिग्री मिलती है थ्रू पार्टनर यूनिवर्सिटीज जो कि पुणे में है, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, एंड आपके गुरुग्राम में जो कि गुड़गांव है वहां पर सुशांत यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली आपको न्यू फ्यूचर टेक ड्रिवन एक करिकुलम मिल रहा है जो कि वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने खुद ही डिजाइन किया है, उसके साथ साथ आपको यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री भी मिल जाती है। तो एक कंप्लीट डेवलपमेंट आपका हो जाता है, राइट, कि आप फ्यूचर के लिए तैयार भी हो, एक अच्छे बड़ी टेक अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है, जो एआई कल्चर आने वाला है, उसके लिए भी तैयार हो। आपके पास एक यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री भी है ताकि आप कहीं भी अप्लाई कर सको, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या कुछ भी हो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, वेदम ऑफ गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में एक्सपेंशन कर चुका है, राइट। जो हमारी सुशांत यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन में देख रहा था, दैट इज गोल्फ कोर्स रोड, राइट। गुड़गांव में ये बहुत ही मतलब हाई-फाई इलाका होता है, राइट। यहाँ पर आपको आसपास टॉप कंपनीज मिल जाते हैं, स्टार्टअप के ऑफिसेज हैं, मैं लोकेशन देख रहा हूँ ना, कॉर्पोरेट पार्क सब बने हुए हैं। तो वही है भाई, आप सिर्फ डिग्री लेने नहीं जा रहे हो, आप एक एक्चुअली इंडस्ट्री के बीच में पढ़ोगे। तो गुड़गांव वाला जो इनका ब्रांच एक्सपैंड कर रहा है उसमें अप्लाई करना तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। आज के टाइम पर अगर हाईटेक जगहों पे पढ़ोगे, हाईटेक माहौल में पढ़ोगे, तो फिर उस तरह की सोच आती है, उस तरह का आपको विजन दिखता है। तो अब यार डिसीजन बहुत सिंपल है,
अगर आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए तो ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, बट अगर आप सीरियस हो अपना कंप्यूटर साइंस और एआई में एक करियर बनाने के लिए, अपने आप को एज अ बिल्डर, एज अ क्रिएटर एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, तो फिर आपको चुनना पड़ेगा। डिसीजन आपके हाथ में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज जो आपको वही पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप वो चूज करते हो, या फिर आप एक न्यू एज टेक स्कूल में जाना चाहते हो, डिसीजन आज भी आपका है। और अगर आप जेई या सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर तो वीसैट में अप्लाई करना और भी ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज सिलेबस लाइक बहुत मोर और लेस सेम है, लेकिन रिजल्ट आउटकम जो मिलने वाला है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। इफ यू क्लियर द वीसैट एग्जाम, आप उस टॉप 5% बच्चों में आते हो, आपको एंट्रेंस क्लियर करने का, इंटरव्यू क्लियर करने का एडमिशन मिल जाता है, तो आप एक अलग ही लीग में चले जाओगे, राइट? तो डिसीजन आज भी आपका है। वीसेट एग्जाम की जो डेट है वो 14 अप्रैल है, अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है। 13 अप्रैल तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है, तो ज्यादा टाइम है नहीं, शायद एक हफ्ते का टाइम है। एंड में फॉर्म्स में भी दिक्कत आती है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करो। लिंक नीचे डाल दूंगा, कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए हो, पर्सनली आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। तो जाओ जल्दी अप्लाई करो, 13 अप्रैल को फॉर्म बंद हो जाएंगे। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू एज टेक स्कूल है, इंडिया में जो राइजिंग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, एंड आपको सोल्यूशन मिल सकता है। आप भी अपने लिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट कर वहां जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना वीडियो को, एंड अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज के बारे में अबाउट वीसैट, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से अपॉर्चुनिटीज आकर मैं देता रहूंगा, जितने कॉलेजेस के फॉर्म्स खुल रहे हैं सब मैं बताता रहूंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।